नमस्कार, मैं गणेश मौर्य, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। कल इस विद्युत केंद्र पे जिस तरह की फायरिंग हुई है, साथ साथ फायरिंग हुई है यहाँ पर, और कर्मचारियों में जो विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं उनमें दहशत का माहौल बन चुका है। यहाँ छोड़ के वो भाग चुके हैं। कल का जो रात का माहौल बना था, क्योंकि सरस सिंह नाम के एक युवक ने अपने सरकारी लाइसेंसी पिस्टल से यहाँ पे फायरिंग की, और फायरिंग साथ साथ फायरिंग की गई थी यहाँ पर। और जो फायरिंग की गई थी, जो उसके खोखे पड़े हुए थे, बता रहे हैं यहाँ पर, वो सुबह अधिकारियों ने उसको उठा लिया यहाँ से। यहीं पे वो फायरिंग की गई थी। फायरिंग का मेन मकसद था, जब पूछा गया तो गौरव श्रीवास्तव ने बताया, जो इस उपकेंद्र में तैनात था, उसने बताया कि विद्युत सप्लाई बाधित थी, कि सुबह से ही अधिकारियों का जमावड़ा लग चुका है, क्योंकि जो यहाँ के कर्मचारी थे, जो यहाँ पे तैनात थे, वो डिवीज़न पे चले गए हैं अपनी मांग के लिए कि यहाँ पे सुरक्षा हमारी कौन मुहैया कराएगा, हमें सुरक्षा कौन देगा, क्योंकि आज फायरिंग इस तरह हुई है, हवाई फायरिंग है, कल को हमारे सीने पे वो गोली दाग कर चला जाएगा। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शख्स को तो जेल, सरस सिंह को तो जेल भेज दिया, लेकिन इस जेल भेजने का समस्या का समाधान नहीं है। इस समस्या का समाधान है कि यहाँ उपकेंद्र की सुरक्षा कैसी बढ़ाई जाए। यहाँ इस तरह, इससे पहले भी कई बार कई उपकेंद्रों पे आपने सुना होगा कि थप्पड़ मार के चले जाते हैं, मारपीट करके चले जाते हैं, लेकिन विद्युत विभाग के जो कर्मचारी, जो संविदा कर्मचारी हैं, इनकी सुरक्षा का बड़ा सवाल उठता है कि प्रशासन इनकी सुरक्षा का किस तरह ख्याल रखती है। अब यहाँ पे अधिकारी भी आए, एसडीओ आए, कई अधिकारी तो कैमरे पे बोलना भी नहीं चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी बहुत बड़ी लापरवाही है। जब कोई घटना होता है तो अधिकारी मधुमक्खी की तरह पूरी छापेमारी करते हैं, उसके बाद अधिकारियों से कोई मामला, जिसे मामला ढील होता है, मामले को शांति बस्ते में डाल दिया जाता है। यहाँ पे जो लोग हैं, इसी गांव के लोग हैं, इन्हीं से पूछूंगा कि क्या पूरा मामला था, कि गोली की आवाज़ उन तक गई थी कि क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर यादव नाम है। गोली की आवाज़ गई थी, यहाँ फायरिंग हुई थी, लेकिन हम थे नहीं, हम थे बगल में खेत में थे। 4-5 राउंड हवाई फायरिंग हुई है, यही हमें जानकारी है। और वो हमारे गाँव के जो सरस सिंह है, वो सिपाही हैं, वो इन्हीं की कारतूत है। हाँ। सरस सिंह सिपाही थे, वो अपनी सरकारी पिस्टल से फायरिंग की है। फायरिंग तो हुई है, लेकिन मुझे पता नहीं, नाम तो सरस सिंह का है ये। फायरिंग वही किए हैं, लेकिन मैं यहाँ था नहीं, मेरा गांव है, मेरा घर है टिकरी, मेरा नाम है राजन सिंह जी। अब लाइट की समस्या जो है हमेशा होती है, इसमें खाली सरस सिंह की बस यही गलती है, उन्होंने फायरिंग की है, सही किया है जो किया है जी। आप यहाँ पे क्या है, किसी मैं उपभोक्ता भी हूँ जी जी। मैं पेशे से पत्रकार भी हूँ जी। तो क्या मामला है ये? अभी तो जो जानकारी आई है, यहाँ पे जो वीडियो वायरल हुआ है कि पिस्टल से जो है फायरिंग की जा रही है और धमकी दी जा रही है कि मार डालेंगे, ऐसा कुछ वायरल हुआ है। और यहाँ की सबसे बड़ी चीज़ है, उपभोक्ता की सारी फॉल्ट आ रही है, लेकिन यहाँ की जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे एनसीसी एक इनका विभाग है जो कि टेंडर लेता है उपभोक्ताओं की समस्या के लिए सब स्टेशन लगाने के लिए आदेश भी, लेकिन यहाँ पे एक्सीएन महोदय आज जो भी लोग हैं तो इतना लापरवाह रहे हैं कि अचल गुप्ता जी थे यहाँ पर, हालांकि उनको कहीं और जो है उनको जो है सस्पेंड नहीं किया गया है, सस्पेंशन नहीं है, उनको अटैच किया गया है मीटर से रीडिंग। अभी हमने एसडीओ साहब से बात किया तो उन्होंने कहा कि जो है अटैच किया गया है, निलंबन नहीं है भाई, निलंबन अलग प्रक्रिया है, अटैच होना अलग प्रक्रिया है। तो ये कहानी है। तो ये कहने का मतलब, रोज़ आए दिन ये 5-5 घंटे का सप्लाई ये दे रहे हैं, 4-4 यहाँ पे जो है इनके फीडर लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से किसानों के निदान कैसे किया जाएगा? तो लिहाजा बनता है कि आकर के ये अपना जो है सब स्टेशन स्थापित करवाएं जल्द से जल्द, जिससे उपभोक्ता इससे जो है निजात पा सकें। सारी चीज़ें यहीं पे समाप्त हो जाएंगी। जब लो वोल्टेज का बहाना आता है, कहीं समस्या है कि तार गिरा, तार के लिए जो अभी तक जानकारी है कि यहाँ कई करोड़ रुपए का मामला है, कि जो कि यहाँ तार बदलने के लिए आया और कागज़ में तार बदल दिया गया, लेकिन किसी भी प्रकार का कहीं तार नहीं बदला गया है। धरातल पर वो चीज़ दिखाई नहीं, धरातल कहीं नहीं दिखाई पड़ी। हम नहीं कह रहे कि अभी देखिए जल्दी ही टिकरी फीडर, पिछले महीने की बात है, लास्ट 2 महीने हो चुका है, यहाँ टिकरी फीडर 3-3 लड़के जो है झुलस गए हैं, तार गिरा है, वहाँ भी ये हुआ कि नहीं तार बदल दिया
जाएगा, तार बदल दिए, आते हैं ठीक करके चले जाते हैं। ये समस्याएं लगी हुई तो उपभोक्ता क्या करे, रात दिन गर्मी इतनी पड़ी, समस्याएं बढ़ रही हैं, लेकिन इन लोगों को जो है कान में जू नहीं रेंग रहा है। अधिकारी सुनते नहीं है, अधिकारी सुनते नहीं है, लेकिन उपभोक्ता यहाँ परेशान है। और जहाँ तक कि अब बात तो कहना ही पड़ेगा, जब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भरे मंच से ये चीज़ कहते हैं ना कि सपा सरकार में बिजली आती नहीं थी और भाजपा सरकार में बिजली जाती नहीं है, इसी बिजली जाने के कारण भी अभी वो तो जो फायरिंग हुई, लेकिन और भी जो लोग हैं जो इस गांव के निवासी हैं वो साफ तौर पे कहते हैं कि यहाँ बिजली की कंडीशन बड़ी ख़राब है, बिजली आती नहीं है, 5 घंटे के सप्लाई आएगी और किसी न किसी बहाने से विद्युत को बाधित कर दिया जाता है। फिर हम अपनी फरियाद कहाँ लेकर जाएं, क्योंकि इस गर्मी में, इस भीषण गर्मी में अगर विद्युत सप्लाई इस तरह बिजली विभाग के लोग करते हैं तो कोई नहीं रहते हैं। ये पहले जब ये परमानेंट वाले सरकारी वाले थे तब इसमें कुछ लोग निवास करते थे, और जब से ये संविदा कर्मी हो गए तब से यहाँ कोई निवास नहीं करते हैं। सभी लोग जितने लाइनमैन हैं, जितने कर्मचारी हैं, सब अपने घर से ड्यूटी करते हैं। अगर रात को कोई इमरजेंसी पड़ा, फ़ोन लगाओ तो 10 बार लगाने के बाद भी कोई कर्मचारी जाके यहाँ उठाते हैं, नहीं तो कभी कभी ऐसा होता फ़ोन ही नहीं उठता है, कभी लगता ही नहीं है, कभी लग गया तो लग गया, कभी लगता ही नहीं है, फ़ोन ही नहीं उठता है। अभी हम जो है रात में अगर अपने खेत के पास अगर जाते हैं तो पहले टॉर्च बार करके देखते हैं कि ऊपर 3 तार है कि नहीं है, तब जाके हम क्रॉस करते हैं। हमारे साथ खुद ऐसी हादसा हो गया था, केबल मेरे खेत में डाला गया था, मैं इसकी जुताई कर रहा था, मेरे रोटावेटर में फंस गया था नीचे से विद्युत का केबल। फंसने के बाद 3 ट्राई यहाँ पे हुआ, लेकिन ऊपर वाले की खैरियत थी कि कोई हादसा नहीं हुआ, बचा गया, रोटावेटर पूरा फंस गया था पूरा केबल। ये सरकार द्वारा भारी भरकम फंड तो खर्चा किया जाता है, लेकिन इस फंड का कितना दुरुपयोग होता है और कितना सदुपयोग होता है ये देखिए आप। ये सारे कमरे बने हुए हैं, करोड़ों की लागत में सारे फंडिंग हुए हैं, लेकिन आज ये खंडार बन चुका है। ये जो भी है, किसी की भी तैनातगी यहाँ नहीं रहती है। जो जिम्मेदार लोग हैं वो अपने घर से ही ड्यूटी करते हैं, जिनकी तैनातगी यहाँ होनी चाहिए वो रहते नहीं हैं। ये देखिए पूरा खंडार पूरा बना हुआ है, कहीं भी आप देखेंगे ना तो साफ़ सफाई की व्यवस्था, जब कोई रहेगा ही नहीं तो साफ़ सफाई की व्यवस्था भी नहीं है। शौचालय जो है, शौचालय की भी वही हालत है। ये शौचालय भी बना नहीं है, कह रहे हैं कि शौचालय तो बना ही नहीं है, ये अधिकारियों के और जो संबंधित अधिकारी के रहने के लिए और कर्मचारी के रहने के लिए बना गया है। जी, सारा जाम हो चुका है। हाँ, जाम हो चुका, बना है अंदर शौचालय, सब कमरे में शौचालय, लेकिन दरवाजे खिड़कियां विंडो सारी टूट चुकी हैं। इसमें 20 साल से कोई रहता ही नहीं। हाँ, कोई कर्मचारी यहाँ रहता ही नहीं। इसमें सांप कीड़ा बिच्छी यही बैठते हैं। बिजली की समस्या भी तो कम से कम करोड़ों रुपए की संपत्ति सरकारी बनी है सब, लेकिन कोई रहने वाला नहीं है। हेलो, हाँ गौरव से बात हो रही है? हाँ, गौरव। हेलो, गौरव, कल रात 10:30 बजे के करीब जो किस तरह का मामला था कि जो फायरिंग की बातें आ रही हैं आपके उपकेंद्र पे जाफरगंज? उपकेंद्र का मामला ये था कि सर जी हमारे पावर हाउस के पीछे 11 kV तार गिर गया था। तो बेलुआ गांव के हैं सरस सिंह जी, वही आए थे, तो कह रहे थे जबरदस्ती लाइट लगाओ, तो हुआ कि तार गिरा तो कैसे लाइट लगाया जाए। फिर क्या हुआ बात, वो बोलने लगे सभी फीडर बंद करो, तो सभी फीडर बंद नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या किया, वो चले गए घर, उसके बाद पिस्टल लेके आए, फायरिंग कर रहे थे। अच्छा, तो फिर आप वहीं से जब फायरिंग कर रहे थे तो फिर आप भाग के निकल गए क्या वहां से फिर? हाँ, हम लोग 10-15 लोग थे, पहले इधर उधर तो अपना धान उनके खेत में जाके छुपे। उसके बाद तो पुलिस को फोन किया गया, तो पुलिस प्रशासन आई, उनको लेके गई, तो हम लोग भी गए, रात भर वहीं थाने बैठे थे। अभी सुबह इस समय अपने डिवीजन ऑफिस आए हैं अकबरपुर। अच्छा, जब ये फायरिंग कर रहे थे तो क्या फायरिंग आप लोग के ऊपर ही कर रहे थे कि कहीं अगल बगल इस तरह की फायरिंग कर रहे थे कि दहशत का माहौल बने जाए? हवाई फायरिंग भी कर रहे थे सर जी। अच्छा, तो आपके अधिकारियों ने इस पे कुछ एक्शन लिया है? कौन एक्शन, अधिकारी कौन गई? जी, ठीक।